आखिर इमाम हसन को जहर क्यों दिया गया? आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हज़रत हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कैसे कैसे जुल्म उठाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशानी करने के बाद सलीम यजीद ने अपनी हुकूमत में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी को ही बहला फुसला कर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर पिलाया कि उनकी कलीजे का टुकड़ा काट काट कर बाहर आने लगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लाम तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था, जिसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल वाले इंसान भी अपनी आंसू नहीं रोक सकता। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हर बार उनकी हिफाजत फरमाया। लेकिन जब तकदीर का फासला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरा जन्नत का ये फूल मेरे पास आ जाए, तो तब ये जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा वो आपके सामने पेश करते हैं। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी को ही बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ऐसा जहर दिया जाए कि वो फिर कभी उठ ना सके। यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी से कहा कि अगर तुम हसन को जहर दे दोगी तो मैं खुद तुमसे निकाह करूँगा और इस तरह तुम मेरे इस महल का रानी बन जाओगी। यजीद बहुत अरसे से साजिश में था कि वो किसी तरह से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि यजीद ये चाहता था कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रास्ते से हट जाएंगे तो वो पूरी सल्तनत पर अकेला राज कर पाएगा। यजीद ने जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी को जहर देने को कहा तब वो लालच में आकर राज़ी हो गई और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कई बार जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर नहीं हुआ। आखिर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी ने हीरे को अच्छी तरह से पीसकर उससे पानी में मिलाकर उस गड्ढे में डाल दिया, जिससे हज़रत हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। और फिर 17 सफ़र के रात जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को सो रहे थे कि अचानक उनको प्यास लगती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाते हैं। बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह का इबादत कर रही थी। बड़ी बाई का आवाज़ सुनते ही जल्दी से उठकर बाई के पास आती है। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब, मैंने बड़ी अजीब सपना देखा है, मैं वो सपना तुम्हें बताना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सपने में देखा मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अम्मी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे अब्बू शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे जन्नत का शहर करवा रहे हैं। मैंने अपनी नाना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया। लोग मेरे माँ बाप को बुरा भला कहते रहे। उस पर नाना जान बोले कि ए मेरे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत ही जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गई कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब की वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालिदिन बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत पहले ही इस मासूम बीबी ज़ैनब को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब बीबी ज़ैनब के पास अपने 2 भाई ही थे, जिनको देखकर वो अपने आप को दिलासा देती थी। बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहा था। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहन, मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। बीबी ज़ैनब गाड़े से पानी लेने जाती है। इस बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही है यही आज होने जा रहा है। बहन ने गाड़े से पानी निकल कर प्याले में लिया और भाई को पिला भी दिया।
ये वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीबी ने जहर मिलाया था। जहर वाले पानी पीने की कुछ देर बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कलेजा अंदर ही अंदर कटने लगी और आपको खून की उल्टियां होना शुरू हो गया। खून के साथ उनका कलीजे का टुकड़ा बाहर आ रहा था। ये देखकर बीबी ज़ैनब परेशान हो गई और रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने लिखा है, इस जहर की असर से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कलीजे का 100 टुकड़ा हो गया था और आपको 3 दिन तक खून की उल्टियां आती रही। जहर के असर से चेहरे का रंग हरा हो गया था और इन 3 दिनों में हजरत हसन अलैहिस्सलाम ऐसे तकलीफ से गुजर रहे थे कि अगर इस तकलीफ को एक बड़ी पहाड़ में डाल दिया जाता तो वो भी बर्दाश्त ना कर पाता। लेकिन आज कई मदीने में आके देखे कि हुजूर का ये प्यारे नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीने में नेक लोगों की भी तादाद थी जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बीबी ज़ैनब अपनी बड़े भाई का ये हालत देखती जाती और खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के दरबार में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ए अल्लाह मेरे भाई को ठीक कर दे। दोस्तों, उस दिन मदीने की एक कच्चे घर में जहर के असर से तड़प रहा इंसान वो हस्ती थे जिनको उनकी नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कंधों में बिठाकर बाजार का शहर करवाया करते थे और फरमाते थे कि ये लोगों, ये हसन और हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंख की ठंडक है। जिसने इन्हें तकलीफ दी समझो वो मुझे तकलीफ दी। लेकिन आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को जहर देकर ऐसा तड़पाया गया, कलीजा काट काट के बाहर आ रही थी। 3 दिन से खून की उल्टियां चल रही थी। बस तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि ए फरिश्तों जाओ, मेरे जन्नत के फूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेरे पास लेकर आओ। इस फूल को ज़ालिमों ने बहुत तड़पाया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि जहर किसने मिलाया था, क्योंकि बाहर का कोई बंदा तो आ नहीं सकता, घर का ही वो बंदा था और वो उनकी बीबी थी। लेकिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से किसी को कुछ नहीं बताया। जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खबर हुआ तब वो दौड़ते हुए आए और फरमाने लगे कि भाईजान, एक बार सिर्फ उसका नाम बता दे जिसने आपको जहर दिया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे? तो फरमाया कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये बात सुनकर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जहर देने वाला अगर वो इंसान ना हुआ तब मरते मरते एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह खुद बदला लेने वाले हैं। फिर 3 दिनों बाद वो दिन भी आया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफात बहुत करीब नजर आने लगी, तो अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाओ और मेरे नानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ कर आओ कि आपका नवासा हजरत हसन अलैहिस्सलाम अपनी नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दाफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँचे और फरमाने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हजरत हसन अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दाफन होना चाहते हैं, क्या आप इसका इजाज़त देंगे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी नवासे की ऐसी हालत सुनकर रो रही थी। हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही फरमाने लगी, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर ये बात अपनी बड़े भाई हजरत हसन अलैहिस्सलाम को फरमाया तब वो फरमाने लगे कि ए हुसैन, मुझे डर है कि कहीं नानी ने मेरे लाज में आकर इजाज़त दे दी हो, इसलिए मेरे वफात के बाद फिर से इजाज़त मांग लेना। अगर उस वक्त इजाज़त दे दे तो वही दाफन कर देना, वरना मुसलमानों की कब्रिस्तान के बीच में मेरी कब्रिस्तान बना देना। हुसैन मेरे भाई, एक बात का ख्याल रखना कि नाना के कदमों में कब्र बनाते वक्त अगर कुछ लोग इसका विरोध करे तो लड़ाई मत करना
और ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी की बगल में दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आ गया कि जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफात होते ही हर तरफ हल्ला मच गया। बाजार और शहरों से लोग इकट्ठा होकर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुआ। तारीख लिखने वालों ने लिखा है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जनाजे में इतने लोग थे कि उस वक्त अगर एक सुई भी फेंकी जाती तो वो सुई भी लोगों के बीच में से जमीन पर नहीं गिरता। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल देकर काफन पहनाया गया और मस्जिद नबवी के सामने लेकर गए। एक सहाबा ने आगे आकर जनाजा पढ़ाया और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान को खबर मिली कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवार लेकर लड़ाई करने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक शख्स हज़रत उस्मान को इस जगह दफन नहीं करने दिया तो अब हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी यहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और फरमाने लगे कि तुम लोग होते कौन हो कि मेरे भाई को अपने नाना की बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना कि तुम में से जो मेरे रास्ते में आएगा उसका गर्दन में काट दूंगा। ऐसा आलम था कि मरवान के लोगों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग छिड़ जाती और फिर मदीना फिर से सहाबा किराम के खून से लाल हो जाता। लेकिन उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे कि तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासे को अपने नाना की बगल में दफन करने नहीं देते। लेकिन इस बात का असर मरवान के लोगों पर कुछ ना पड़ा और वो तलवार लेकर जंग पर अड़े रहे। जब अबू हुरैरा ने ऐसी हालत देखी तो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को पास बुलाकर फरमाया कि ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात याद नहीं है? उन्होंने जो वफात के वक्त में बताया था, अगर नाना के बगल में दफन होने पर कोई विरोध करे तो लड़ाई मत करना बल्कि मुझे अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बगल में ही दफन कर देना। ये बात सुनते ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और फरमाने लगे कि चलो जन्नत बाकी में मेरी अम्मी की बगल में ही खबर कूदते हैं। आज उसी जगह मेरे भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दफन किया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नत बाकी पहुँचे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए खबर कूदी गई। शाम होते होते हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बगल में दफन कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात कोई ऐसी वैसी वफात नहीं थी, बल्कि इसका असर अहले इस्लाम पर ऐसी पड़ी कि बनु हश्मी की औरतों ने 1 महीने तक रो रही थी। बाजार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गम में लोग अपने ही गम भूल गए।